हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। गाइज, आज हम उत्तराखंड का अध्याय 4 उत्तराखंड भौतिक संरचना और जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं, इस पूरे चैप्टर का गाइज निचोड़ लाए हैं प्रश्नोत्तर फॉर्म में। ठीक है ना गाइज, आपको सब का सब मिल जाएगा। आपको इस पूरी की सीरीज में, प्रश्नोत्तर सीरीज में आपको अध्याय 4 का आप एक बार अपनी परीक्षा वाणी का अध्याय 4 क्लियर कीजिए, उसके बाद इस प्रश्नोत्तर को लगाएं। आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी गाइज। ठीक है, तो गाइज हमें स्टार्ट करते हैं और एक एक करके। ठीक, तो देखिए गाइज, सबसे पहले गाइज देखिए यहाँ उत्तराखंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर कितना है आपसे पूछा जाएगा। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश, आपको पता होगा गाइज, उत्तरी अक्षांश है हमारा, बताया था गाइज आपको हमने। ओके गाइज, उत्तरी अक्षांश आपका दिखेगा गाइज 28 डिग्री से लेकर 43 मिनट, और कहाँ तक जाता है गाइज ये 31 डिग्री और 27 मिनट। क्लियर है गाइज, ये हमारा उत्तरी अक्षांश रहेगा। और पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो गाइज हमारा वो रहेगा 77 डिग्री। ठीक है गाइज, 77 डिग्री हो गया हमारा, और 34 मिनट। और से जाएगा गाइज ये हमारा 81 डिग्री और 2 मिनट। क्लियर है गाइज, आपको ये याद रखना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए गाइज, उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है पूछेगा गाइज। तो आपको बता देना है कि कितना है गाइज 2 डिग्री 44 मिनट से लेकर कितना है गाइज 3 डिग्री 28 मिनट। गाइज आपको ये याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए गाइज, राज्य का आकार कैसा है। तो आपको बताया था मैंने राज्य का आकार कैसा है गाइज, आपको याद रहना चाहिए कि आयताकार है। क्लियर रहेगा। राज्य की लंबाई और चौड़ाई कितने प्रतिशत है, कितनी है गाइज, पहले तो आपको बताने की राज्य की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो आपको पता है कि राज्य लंबाई में लंबा है 358 है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 320 है। ठीक है गाइज, अब पूछेगा आपसे कि राज्य का सबसे बड़ा जिला व सबसे छोटा जिला कौन सा है और क्षेत्रफल कितना है, आपको ये बताना है। तो बड़ा जिला की बात करेगा गाइज, बड़े जिले की बात करें तो आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी आयोग के अनुसार। गाइज उत्तरकाशी की है 80-16। ठीक है, और जो वैसे चमोली का दिखाया जाता है बुकों में 80-30, तो आपको आयोग के अनुसार 80-16। ठीक है ना गाइज, 16 आपको कर। सबसे छोटा की बात करेंगे चंपावत है, जिसका 17-22 है गाइज। ठीक है, और जो क्षेत्रफल कितना है तो गाइज आपको पता होगा कि जो क्षेत्रफल हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर। गाइज कितना, 53,483 वर्ग किलोमीटर, आपको ये याद रखना है। क्लियर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए गाइज, आपको इंपॉर्टेंट है, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए गाइज, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन से नंबर पर है गाइज, 18th नंबर में। ठीक है ना गाइज, और केंद्र शासित वैसे 18 पर है, अगर केंद्र शासित प्रदेश वो काउंट करते तो 20 नंबर पे आता है गाइज। ठीक है, आपको दोनों उसके लिए तैयार रहना है। आगे देखिए गाइज, राज्य का कुल क्षेत्र कितना है, आपको हमने बता दिया राज्य का कुल क्षेत्र कितना है, और यह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गाइज, आपको ये पता ही होना चाहिए कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.69% है गाइज। 1.69% आपको ये याद रखना है गाइज। इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो सब आपके क्या हैं, परीक्षा वाणी से निचोड़ के लाए गए गाइज। तो आप जो नए बच्चे हैं जिनको प्रश्नों के फॉर्म में आपको याद करने की आदत है, तो गाइज आप इसको पढ़िए गाइज, पूरी की पूरी परीक्षा वाणी आपको मिल जाएगी। इसी में आपको दोबारा से परीक्षा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अगर इस क्वेश्चनों को देखेंगे गाइज, पूरे के पूरे क्वेश्चन परीक्षा वाणी से ही डाले गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज। आगे बोलता है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितना परसेंट पर्वतीय तथा कितना परसेंट मैदानी है। तो गाइज कितना परसेंट पर्वतीय और कितना परसेंट मैदानी, तो आपको पता होना चाहिए पर्वत में क्या है गाइज 86% पर्वतीय है, और मैदान में कितने गाइज 13% क्या है मैदानी है। ठीक है ना गाइज, तो अगर संख्याओं पूछता है गाइज, इसी 86 का 46 कर दें, 46,000 के समथिंग वो होंगे, और 13 का क्या है 7,000 के समथिंग क्या होंगे मैदान में गाइज। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा अनुमान के लिए बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन, राज्य के उत्तर और पूर्व पश्चिम में कौन सीमा बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। गाइज आपको एक ही क्वेश्चन में सब डाल दिया, उत्तर हो गया
उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम। आपको चारों के चारों बताने हैं। तो गाइज ये देखिए एक बार बताते हैं। उत्तर में आपको पता है गाइज, टॉन्से हिमालय है। और यहाँ आपको जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, चीन और तिब्बत हो गया। यहाँ टॉन्से हिमालय से यहाँ से अंदर आते हैं उत्तर भाग से। ठीक है ना गाइज। यहाँ पर की बात करेंगे तो काली नदी बनाती है, और यहाँ पर की बात करें टॉन्से नदी सीमा। और यहाँ आपको जो अलग से सीमा जो जिनकी होती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा भी लगती है। ठीक है ना गाइज। किस साइड है? पश्चिम भाग में। ठीक है। दक्षिण भाग की बात करेंगे तो गाइज दक्षिण भाग में हमारे यहाँ पर को मिलेगा, तो गाइज क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश, यूपी बनाता है सीमा गाइज। ठीक है। और इसी बीच यहाँ पश्चिम और दक्षिण के भाग में आपको शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलेगा। और पूरब और दक्षिण के भाग में आपको तराई भाग देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज। तो आपको इस सीमा याद हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइज, कौन सी सीमा संवेदनशील सीमा में आती है? तो आपको पता होना चाहिए संवेदनशील सीमा कौन सी है गाइज। देखिए ये है आपका उत्तर, ये पूरब। तो गाइज इसकी जो सीमा है यहाँ चीन, तिब्बत और नेपाल, ये संवेदनशील इलाके में आता है गाइज। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पूरब और उत्तर। 10वां क्वेश्चन देखिए, राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती है गाइज। आपसे पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती है, तो आपने बताना पड़ेगा कि राज्य के अंदर गाइज ट्रांस हिमालय, ध्यान से दीजिएगा गाइज का आंसर, कि ट्रांस हिमालय बोलना है राज्य के अंदर गाइज। एक ट्रांस हिमालय, तो इसके अंदर आती है गाइज हमारी जैक्सा श्रेणी। अगर गाइज इसी के अंदर वो बोलेगी भारत के अंदर कहाँ आती है, तो यहाँ पर आ जाएगी काराकोरम आ जाएगी, लद्दाख आ जाएगी, और हमको जो कैलाश दिखेगा ये हमको इसके अंदर दिखता है, ट्रांस हिमालय के अंदर। क्लियर रहेगा। राज्य में जैक्सन है और भारत में काराकोरम है। और इसी काराकोरम में गाइज सबसे ऊंची चोटी भारत की केटू गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं जिसे, वो है। ठीक है गाइज। क्लियर रहेगा। और आपको एक बात और बताते हैं, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं गाइज, यह हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से, 33 हिमालय के नाम से भी जाना जाता है गाइज इनको। और इसी हिमालय का जो हिमालय से पहले जिनका निर्माण हुआ उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय गाइज। ठीक है। और ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, जो ऊंचाई की बात करेंगे, तो 2500 से 3500 मीटर होती है। क्लियर रहेगा गाइज। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछता है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणी आती है। तो गाइज ट्रांस हिमालय श्रेणी में हमने भारत में बता दिया आपको। 12 क्वेश्चन है, राज्य के तराई और भाबर क्षेत्र में शिवालिक में प्रवेश करने वाले द्वार का चुनाव करना है गाइज। अब आपको देखो गाइज, जो नीचे हमने यहाँ इस साइड बताया था आपको, देखिए गाइज देखने हैं कि आपको हमने बताया था कि जैसे यहाँ शिवालिक पार्ट से और यहाँ तराई वाला पार्ट से, तो इससे अंदर राज्य के अंदर प्रवेश करना है इससे, तो कौन कौन से द्वार हैं जहाँ से प्रवेश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ से मोहन पास हो गया और तिमली हो गया गाइस, तिमली लिख दिया गया है, तिमली इधर रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, देहरादून के अंदर मिलते हैं, देहरादून के अंदर। और कोटद्वार आपको नाम ही से पता चल रहा है कहाँ आएगा, कोटद्वार आपका पौड़ी में आ जाएगा। ठीक है ना गाइज, कोटद्वार पौड़ी में। द्वार कोट आपका याद रखना है ठाकुर कोट में आएगा, ठाकुर द्वार बोलते हैं गाइज। और चौकी घाट आपको नैनीताल में दिखेगा, और चिल किला आपको नैनीताल में ही दिखेगा, और चोर गलिया आपको हल्द्वानी दिखेगा, बमोरी आपको काठगोदाम दिखेगा, ब्रह्मदेव आपको टनकपुर जो चंपावत जिले में आता है गाइज। ठीक है। आपको ये याद रखने गाइज। 13th क्वेश्चन देखिए गाइज, अब हिमालयी राज्यों के बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको हर हिमालयी राज्यों का कब उनकी स्थापना हुई थी हिमालयी राज्य के रूप में, आपको याद रखना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले असम हुआ था, स्वतंत्रता के टाइम में असम की स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर बना था गाइस, सेकंड था। आपको याद रखना है, नंबर याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी याद रखना है गाइस। तो जम्मू कश्मीर सेकंड बना था, ये बना था अक्टूबर 1947 में, स्वतंत्रता के बाद। नागालैंड की बात करें तीसरे नंबर में, तो इसके सन में भी आपको 3 दिखने को मिलेगा, 1963। हिमाचल प्रदेश एक ही हमारा पर्वत है, हिमाचल एक ही है, तो गाइज आप उसके एक ही करके 1971 कर सकते हैं। मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा गाइज, ये तीनों का एक साथ हुआ था, और ये बेहतर स्थिति में थे, तो आप इसको 1972 कर सकते हैं गाइज। ठीक है। सिक्किम की बात करें गाइज, एक अच्छी सी स्कीम लाए हैं गाइज, और किसी जगह लाए होंगे ना, पिच में लाए होंगे, तो 75 कर सकते हैं आप। और गाइज आगे देखें, अरुणाचल और मिजोरम की बात करेंगे गाइज, आपको ये क्या करना है, रम, इसके पीछे रम जैसा साउंड आ रहा है गाइज, और अरुण है गुस्से में, तो इसने घर में मतलब रम, मतलब आप समझ सकते हैं गाइज। तो ये 87, तो 1987 में इसकी स्थापना हुई गाइज। क्लियर रहेगा। और उत्तराखंड की आपको पता ही होगा गाइज, उत्तराखंड का जो हिमालय राज्य बना था गाइज, आपको पता है 2000 में। ठीक है। और 11वां हिमालय राज्य बना था। ठीक है, 11वां। क्लियर होगा गाइज। आगे देखते हैं। 14th क्वेश्चन, राज्य से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई। तो राज्य से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा गाइज आपसे पूछ रहा है सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है गाइज, 600
625, ठीक है, 625 है किलोमीटर। और उसमें से गाइज एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ नेपाल और चीन से ही लगेगी ना गाइज। तो नेपाल चीन से कितनी लगी है और नेपाल से कितनी लगी है आपको पता होनी चाहिए गाइज। ठीक है, तो चीन से लगी है गाइज 350 और नेपाल से लगी है 275। दोनों को ऐड करके देख लिए 625। क्लियर रहेगा गाइज। आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन देखिए गाइज। हिमालय प्रदेश में कितने उत्तराखंड से लगते हैं? हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं और बताने हैं आपने। तो हिमाचल प्रदेश के गाइज आपको 3 जिले लगते हैं जो उत्तराखंड से आपको याद रखने हैं। एक लगता है श्री रामपुर, एक लगता है आपका शिमला और एक लगता है किन्नौर। गाइज आपको याद है श्री रामपुर, किन्नौर और शिमला। ठीक है गाइज। 17 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन और कौन कौन से जिले उत्तराखंड से लगते हैं गाइज? आप उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं गाइज आपको पता होना चाहिए। 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं गाइज, आप बता सकते हैं। देखिए गाइज, पहले सहारनपुर हो गया, सहारनपुर के बाद से आपका मुजफ्फर हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फर हो गया। और आपको दिखेगा बरेली दिखेगा गाइज, बरेली लगता है। बिजनौर लगता है गाइज, बिजनौर तो हर जगह लगता है, बिजनौर हो गया। बरेली है तो पीलीभीत लगेगा गाइज, पीलीभीत हो गया। और रामपुर हो गया गाइज। तो गाइज आपके हो गए। और एक और था मुरादाबाद, ठीक है गाइज, मुरादाबाद। तो आपके 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है गाइज, क्लियर रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से लगने वाले जिले गाइज। तो आप उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से लगने वाले जिले की बात करेंगे तो गाइज हरिद्वार से जिला कौन कौन सा लगता है। एक तो आपको पता है हरिद्वार सहारनपुर मंडल के, तो सहारनपुर इसके अंदर आ जाएगा। और एक बिजनौर हर जगह लगता है तो गाइज बिजनौर हो गया। और एक मुजफ्फरपुर, ठीक है गाइज, एक मुजफ्फरपुर। तो आपको सहारनपुर और बिजनौर और मुजफ्फरपुर ये हरिद्वार से 3 लगते हैं गाइज उत्तर प्रदेश के। क्लियर रहेगा। आगे देखिए गाइज, आगे देखते हैं गाइज। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले देहरादून, पौड़ी और नैनीताल से लगते हैं। आप गाइज आपको देहरादून से बताने हैं, नैनीताल से और पौड़ी से। तो आपको पहले देखिए पौड़ी और नैनीताल से तो सिर्फ एक ही लगता है गाइज, वो बिजनौर है। ठीक है, और वही बिजनौर सबसे कम लगता है नैनीताल से। बिजनौर हर जगह बना रहा है गाइज, पर नैनीताल से सबसे कम बनाएगा ये। ठीक है। और देहरादून की बात करेंगे गाइज, देहरादून से एक ही लगता है, देहरादून से एक ही लगेगा गाइज, वो होगा आपका गाइज सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर मंडल के अंदर था ना देहरादून 1870 के तहत। ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगने वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले 5 जिले गाइज, उत्तर प्रदेश से हमारे देखिए गाइज, उत्तर प्रदेश नीचे नीचे सीमा में लगता है। तो यहाँ पर को आपको लगता है सबसे नीचे उधम सिंह नगर, उसी के ऊपर नैनीताल, और उसी से ऊपर यहाँ पर पौड़ी, और उसी से यहाँ आपको क्या दिखेगा गाइज आपको हरिद्वार, और उसी से आपको यहाँ देहरादून। ठीक है गाइज, तो आपको दिख गए ना 5 ये, तो आप कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पर को उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला बोला है गाइज, जिला। तो सर्वाधिक सीमा बनाने जिला पौड़ी है गाइज, 7 से बनाता है, आपको याद रखना है। कौन है गाइज? पौड़ी, और वो 7 से बनाता है। गाइज आप इनके आंसर नोट करते जाइएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज। चमोली और अल्मोड़ा में कितनी जिले सीमाएं बनाते हैं गाइज, कितने जिलों से आपको पता होना चाहिए। चमोली जो और अल्मोड़ा है ये गाइज 6 से बनाते हैं गाइज, 6। ठीक है गाइज, यहाँ 3 कुमाऊं के होंगे, 3 गढ़वाल के होंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं कितने आंतरिक जिले हैं गाइज, आपको ये भी याद है ना, आंतरिक जिले 4 है। 2 गढ़वाल में मिलेंगे, 2 कुमाऊं में मिलेंगे। देखिए गाइज गढ़वाल के दिखेंगे आपको, एक रुद्रप्रयाग दिखेगा और एक टिहरी दिखेगा, और यहीं हमको बागेश्वर और अल्मोड़ा दिखेगा। क्लियर है। अब आता है भौगोलिक भागों में कितने भागों में बांटा गया उत्तराखंड को। तो आपको पता होना चाहिए गाइज उत्तराखंड को भौगोलिक भागों में 8 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। अब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उन भागों से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज आएगी गाइज, आप देखिएगा। माणा, माणा है गाइज ये माणज, ठीक है, माणा, नीति, किंगरी, बिंगरी और लिपुलेख दर्रा, ये किस हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो गाइज आपको पता होना चाहिए ये आते हैं आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आते हैं गाइज? ट्रांस हिमालय में। ठीक है ना गाइज, आपको ये पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं। ओके, क्लियर रहेगा। और आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय में किस से मिलकर बना हुआ है। तो गाइज आपका ट्रांस हिमालय किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रांस हिमालय है आपका किससे मिलकर बना है, अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टान से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय, आपको ये याद रखना है, अवसादी चट्टान से। आगे देखिए सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों का जन्म कौन से हिमालय क्षेत्र से हुआ है गाइज। आपको ये याद होना चाहिए कि सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है, किस हिमालय क्षेत्र से हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ये सब भी ट्रांस हिमालय। ठीक है ना गाइज। आपको कंफ्यूजन हो सकता था कि ये वृहत हिमालय से, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वृहत हिमालय से निकली है, महान हिमालय से या हिमाद्री हिमालय से। बट आपको याद रखना है कि जो सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु है, ये पर्टिकुलर नाम है, ये ट्रांस हिमालय के भाग है।
क्लियर रहेगा गाइज, आपको ध्यान दीजिए। ट्रांस से हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है तो गाइज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले बता दी 2500 से लेकर 3500 है। इसकी चौड़ाई कितनी है गाइज आपको याद होनी चाहिए, ट्रांस से हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई, ठीक है ना गाइज। ट्रांस से हिमालय की चौड़ाई की बात करेंगे तो गाइज आपकी ट्रांस से हिमालय की होगी 20 से 30 किलोमीटर। क्लियर रहेगा। आगे देखिए, ट्रांस से हिमालय व महान हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस से हिमालय और महान हिमालय के बीच में आपको लाइन दिखने की गाइज सच्चर, ठीक है ना गाइज, सच्चर जोन जिसे हिंज लाइन, ठीक है, सच्चर जोन बोलते हैं और हिंज लाइन, ठीक है ना गाइज, हिंज लाइन आपको ये दिखेगी आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ठीक है, इनको अलग करती है। आगे देखिए, ट्रांस हिमालय को गाइज कभी कभी टिबियान हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है, बुक में आपको टिबियान हिमालय भी करेगा, आपको याद रखना है इसके लिए भी टिबियान, ठीक है ना गाइज, टिबियान करके इसका नाम है। अब देखते हैं गाइज, वृहत हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है आपको पता होनी चाहिए। आप वृहत हिमालय, जिसको वृहत हिमालय को महान हिमालय भी बोला जाता है और हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। ऊंचाई बतानी है गाइज इसकी, वृहत हिमालय की ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए कि 4200 से लेकर गाइज इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी पश्चिमी नंदा देवी था 7817, ठीक है ना गाइज, 7817 मीटर आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। और चौड़ाई गाइज इसको आपको देखने को मिलेगी वृहत हिमालय की, आपको देखने को मिलेगी 15 से 30, ठीक है ना गाइज, 15 से 30 क्या दिखेगी आपको, 15 से 30 किलोमीटर इसकी क्या दिखेगी आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं गाइज, वृहत हिमालय श्रेणी कितने जिलों में फैली है। आपकी वृहत हिमालय श्रेणी है वो कितने जिलों में फैली है गाइज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए वृहत हिमालय श्रेणी जो आपकी फैली हुई है वो 6 जिलों में फैली है, ठीक है ना गाइज, 6 जिलों में इसकी सीमा टच करती है वृहत हिमालय। 33 क्वेश्चन देखिए गाइज, वृहत हिमालय क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है, आपको पता ही होगा सबको, बुग्याल, ठीक है गाइज, पयार। सबसे कम वर्षा इसी कौन से क्षेत्र में होती है गाइज, तो आपसे पूछता है कौन से क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो गाइज इसी में होती है, वृहत हिमालय क्षेत्र में गाइज। और वर्षा कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए आपको गाइज, 40 से लेकर 50, ठीक है ना गाइज, इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है गाइज इस क्षेत्र में, सबसे कम वर्षा होती है 40 से लेकर 50। क्लियर। आगे देखिए गाइज, भोटिया लोगों का मूल स्थान कौन सा है, तो गाइज आपको भोटिया लोगों का मूल स्थान की बात करें तो वो भी यही है, वृहत हिमालय क्षेत्र है, ठीक है ना गाइज। और वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी रेखा गाइज इनको अलग करती है, तो आपको पता होना चाहिए वृहत हिमालय और मध्य हिमालय, ठीक है ना गाइज, इसमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना गाइज, मेन सेंट्रल सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है गाइज, मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा है जो इनको विभाजित करती है। क्लियर रहेगा गाइज, आपको याद रखना है कौन किसको विभाजित कर रही है। आगे देखिए गाइज, आगे देखिए गाइज, फूलों की घाटी कौन सी हिमालय पाई जाती है गाइज, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी वृहत हिमालय क्षेत्र में मिलेगा। आगे, वृहत हिमालय क्षेत्र का निर्माण कौन से युग में हुआ है गाइज, आपको पूछेगा वृहत हिमालय क्षेत्र का निर्माण कौन से युग में है, तो गाइज इसका युग हुआ है निर्माण प्लास्टोसीन, ठीक है, प्लास्टोसीन के हिमाच्छादित से हुआ है इसका युग, ठीक है, प्लास्टोसीन, ठीक है, प्लास्टोसीन, ठीक है, प्लास्टोसीन, ठीक है गाइज, प्लास्टोसीन में हुआ है इसका, आप नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं गाइज, नंदा देवी कामेट, नंदा देवी पूर्वी माना गाइज, यहाँ आपको अलग अलग कौन थे, एक नंदा देवी, देखिए गाइज, नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, नंदा देवी पूर्वी हो गया, माना हो गया, बद्रीनाथ हो गया, चौखंपा हो गया, त्रिशूल हो गया, सतोपंथ हो गया। गाइज ये किस श्रेणी में देखने को मिलते हैं, ये सब आपको वृहत हिमालय में जितनी जितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं गाइज आपको वृहत हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में देखने को मिलेगी गाइज, ठीक है, आंतरिक हिमालय, ठीक है, इतने नामों से इनको पुकारा जाता है। तो आपको गाइज इनकी हाइट भी याद रखनी है। नंदा देवी की गाइज अभी मैंने आपको बताया 7817, ठीक है, और कामेट की बात करेंगे गाइस 7756 हो गया। नंदा देवी पूर्वी की बात करेंगे 7434 हो गया गाइस, ठीक है। माना की बात करेंगे 7272 हो गया गाइस, ठीक है। बद्रीनाथ की बात करेंगे गाइस कितना हो जाएगा 7140 हो गया। चौखंबा की बात करेंगे गाइस 7138 हो गया। और त्रिशूल की बात करेंगे 7120 हो गया गाइस। आपको ये याद करनी है गाइस, इसके लिए हमें अलग से ट्रिक भी लेके आऊंगा अगली वीडियो में, अभी आप याद रखिएगा, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं, कामेट और गौरी पर्वत किन नदियों के मध्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कामेट और गौरी पर्वत किन नदियों के मध्य में स्थित है। तो गाइज आप क्लियर कर लेंगे कि कामेट और गौरी पर्वत के बीच में कौन सी नदियां हैं, तो आपको याद होना चाहिए एक धौली गंगा और सरस्वती नदी। क्लियर रहेगा। बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। नर बोला जाता है अर्जुन को, नारायण बोला जाता है विष्णु जी को, ठीक है। आगे देखिए, पंचाचूली किन नदियों के बीच में स्थित है और पंचाचूली की हाइट कितनी है। गाइज आपको पता होना चाहिए पंचाचूली की हाइट है 6904, ठीक है ना। यही हाइट आपको थलिया शेर सागर में भी दिखेगी चोटी पर्वत की, ठीक है ना गाइज। और थलिया सागर के बीच के सामने कौन है गाइज, आपको बताना है
हाँ, केदार ताल, ठीक है ना गाइज। ठीक है। और बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो आपको बता दिया है। पंचाचूली किन नदियों के बीच स्थित है, तो गाइज आपको याद होना चाहिए गौरी और धौली गंगा, ठीक है। गौरी और धौली, ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं। बांगर एवं खादर प्रकार की मिट्टी को कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। आपको ये क्वेश्चन आगे गए आप यहाँ आपको भौगोलिक उसमें बांगर और खादर, तो आपको पता होगा कि ये गंगा के मैदान में पाई जाती है, गंगा के मैदान में। और गाइस इनको बांगर और खादर को काप मिट्टी भी बोला जाता है गाइस। काप मिट्टी इसी को बोला जाता है गाइस। और जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है और दोमट मिट्टी बोला जाता है। ये सब एक नाम है गाइस, आपको याद रखना है। दोमट मिट्टी ये सब एक ही के हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि बांगर होती है पुरानी मिट्टी, खादर होती है नई मिट्टी। और खादर होती है बाढ़ वाली के जगह में आती है, बांगर मिट्टी गैर बाढ़ वाली में, ठीक है ना गाइस, क्लियर रहेगा। हरिद्वार के लक्सर रुड़की आदि कस्बे किस क्षेत्र में आते हैं, तो आपको ये भी पता है कि ये भी सिर्फ गंगा के मैदान में आते हैं, ठीक है ना गाइस। और ये मैदान बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई की बात करेगा गाइस, तराई क्षेत्र की चौड़ाई की बात करेंगे तो 20 से 30 किलोमीटर का तराई क्षेत्र की चौड़ाई देखने को मिलती है। पाताल तोड़ कुएं भी तराई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, क्लियर ना गाइस। और पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि के राज्यों के लेक भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे हमको, तराई क्षेत्र में, क्लियर रहेगा गाइज। ओके। और तराई क्षेत्र में गाइज आपको देखने को मिलेंगे, यह हमारा काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, ये वाले भाग, तराई वाले भाग, ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं। आगे देखिए गाइज, आपसे पूछ रहा है कि बाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी है। अब गाइज बाबर क्षेत्र की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी 10 से 12 किलोमीटर आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। और इसका निर्माण गाइज याद रखना, इसका निर्माण है प्लिस्टोसिन, वो प्लाइस्टोसिन था, अब ये प्लिस्टोसिन है गाइज, ठीक है ना गाइज। ये क्या है, प्लिस्टोसिन, तो आपको याद रखना प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन, ठीक है गाइज। प्लिस्टोसिन में शिवालिक क्षेत्र से उतरने वाली वेगवती नदियों के द्वारा, वेगवती नदियां कहलाई गई, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर ऐसे बालू लाए थे, उससे इस बाबर क्षेत्र का क्या हो गया, निर्माण हुआ, क्लियर रहेगा ना गाइज। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइज कि पूछ रहा है आपसे कि हिमालय का पाद किसे कहा जाता है। गाइज इसको ध्यान दीजिएगा, जो हिमालय का पाद होता है ये शिवालिक को बोला जाता है। और आगे आपका आएगा, इससे चेंजेस आएगा गाइज, इससे चेंज होगा आगे का। सो गाइज हिमालय का पाद बोलेंगे तो गाइज आपको बताना है शिवालिक क्षेत्र। आगे देखते हैं गाइज, शिवालिक भाग की ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए जो शिवालिक भाग की ऊंचाई है आपको 700 से लेकर 1200 मीटर में आपको शिवालिक भाग की ऊंचाई दिखेगी। कितने जिलों को छूती है, तो शिवालिक की जो सीमा छूती है गाइज आपको पता होना चाहिए 7 जिलों को छूती है। चौड़ाई कितनी है, तो गाइज आपसे शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए इसकी चौड़ाई है गाइज आपके शिवालिक क्षेत्र की, ठीक है गाइज, चौड़ाई है 10 से 20, ठीक है ना गाइज। आपको 20 से आपको इसकी चौड़ाई अलग अलग देखने को मिलेगी गाइज, ठीक है ना गाइज। 10 से 20 भी देखने को मिलेगी, फिर आगे जाकर ये 50 किलोमीटर तक भी चौड़ा होते रहता है, ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं गाइज, इसी के अंदर शिवालिक क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है किस युग में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टोसिन और मायोसिन युग में हुआ है, ठीक है। किस क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं, तो गाइज आपको पता होना चाहिए शिवालिक क्षेत्र में ही जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म कहाँ नहीं मिलते, तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं उस क्षेत्र में जीवाश्म नहीं देखने को मिलेंगे, क्लियर रहेगा ना गाइज, किस क्षेत्र में मिलते हैं किस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। ओके। आगे देखते हैं, किस क्षेत्र को शिव की भोहें कहा जाता है। गाइस शिव की भोहें, जो शिवालिक है ना इसी का नाम शिव की भोहें है। और इस शिवालिक का पुराना नाम गाइस मेनाक था भी, ठीक है गाइस, मेनाक पर्वत मेनाक बोला जाता था, ठीक है, आपको ये याद रखना है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गाइस आपको देखिएगा इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा भी देखने को मिलेगी। और वो वर्षा होती है गाइस 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर होती है। और इसी गाइस यही एक शिवालिक क्षेत्र में जो देहरादून का इलाका है, जो क्या कहते हैं रायपुर कहते हैं, रायपुर, उसमें 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है हुई। तो ये वहां की अधिकांश वर्षा सबसे ज्यादा वही है। आगे देखते हैं गाइज, सर्वाधिक पर्यटन स्थल कहाँ आते हैं, तो गाइज आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में आते हैं। खनिज दृष्टि से महत्वपूर्ण भी कौन है गाइज, शिवालिक क्षेत्र ही है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है गाइज, आप जलवायु से भी क्वेश्चन पूछता है गाइज की जलवायु कैसी है किस क्षेत्र की, तो आपको पता होना चाहिए शिवालिक क्षेत्र की जो जलवायु है गर्म शीतोष्ण जलवायु गाइज, गर्म शीतोष्ण जलवायु आपको शिवालिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र था गाइज हमने ऊपर था, तो उसकी जलवायु लिखना भूल गए थे, तो गाइज यहाँ लिख दिया है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जलवायु की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी शीत शीतोष्ण जलवायु गाइज, ठीक है ना, शीत शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी। ओके। आगे देखते हैं गाइज,
लघु हिमालय महान हिमालय की जलवायु कैसी है, तो आपको इसकी भी जलवायु पूछ रहा है, लघु हिमालय और महान हिमालय। तो लघु हिमालय की गाइज आपको देखने को मिलेगी कि शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी, और यहाँ देखने को मिलेंगे महान हिमालय में बृहत हिमालय शीतोष्ण कटिबंधीय नुकीले वन। ठीक है ना गाइज, आपको ये याद रखना है। और गाइज आपसे पूछेगा बुग्यालों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो गाइज आपको याद रखना है बुग्यालों में जो जलवायु पाई जाती है एल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना गाइज, इसलिए उत्तर काशी में भी एल्पाइन मिलता है। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए गाइज, दून क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो आपको दून क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है गाइज। तो दून क्षेत्र की आपको चौड़ाई और ऊंचाई बतानी है। दून क्षेत्र की चौड़ाई देखने को मिलेगी गाइज आपको 34 से लेकर 32 किलोमीटर, और जो लंबाई देखने को मिलेगी गाइज आपको 75 किलोमीटर, और जो ऊंचाई देखने को मिलेगी गाइज दून क्षेत्र की 350 से लेकर 750। ठीक है ना गाइज, कहीं 300 से 750 आप कर सकते हैं। क्लियर रहेगा गाइज। आगे देखते हैं, आगे देखिए गाइज, आगे देखते हैं कोठार और चौखम दून क्षेत्र कहाँ है गाइज। अब गाइज दून क्षेत्र है तो उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा दून क्षेत्र कहाँ है, तो कोठारी हो गया और चौखम हो गया गाइज। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा गाइज पौड़ी में। ठीक है ना गाइज, ये कोठारी और चौखम आपको पौड़ी में देखने को मिलेगा। पतली और कोटा गाइज, इसको पतली और कोटा आपको देखने को मिलेगा गाइज कहाँ, नैनीताल में। ठीक है ना गाइज, और ये पटली जो है गाइज ये दून किसके बीच में आता है गाइज, ये आता है हमारा जो कार्बेट नेशनल पार्क है ना गाइज, उसके बीच में आपको देखने को मिलता है पटली दून। ठीक है ना गाइज, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पछुआ पूर्वी चंदी हरकी दून, ये कहाँ देखने को मिलेगा गाइज, एक ही में लिख दिया गया है, आपको देखना है। पछुआ अलग है, पूर्वी अलग है, चंदी और हरकी दून अलग है। तो गाइज आपको हरकी दून से सीधे कनेक्ट हो जाए, पर आपको ये याद रखना है। तो ये सब कहाँ आपका उत्तर काशी में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना गाइज, एक नंदौर दून भी होता है गाइज, वो नैनीताल में देखने को मिलेगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और किस क्षेत्र में आपको नमन घाटियां मिलेगी गाइज, तो नमन घाटियां होती है गाइज एकदम समतल। ठीक है ना, तो वो नमन घाटी आपको देखने को मिलेगी दून क्षेत्र में। क्लियर। आगे देखते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन घटना किस क्षेत्र में होती है, तो आपको पता होना चाहिए गाइज। इसमें ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन रहता है कि सबसे ज्यादा जो भूस्खलन घटना होती है इसी दून क्षेत्र में होती है, पर ये आती कहाँ से गाइज, जो मध्य या लघु हिमालय से आती है और इस दून क्षेत्र में। ठीक है ना गाइज, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस क्षेत्र में होती है, तो आप बताएंगे दून क्षेत्र में। और अगर ऑप्शन में दून और मध्य हिमालय दोनों दिया होगा तो गाइज उसको लगा देंगे। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गाइज, किस सर्वाधिक जन घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है गाइज, इसी में भी आपको सर्वाधिक जन घनत्व देखने को मिलेगा। ठीक है ना गाइज, दून घाटी में कैसी खेती की जाती है, तो गाइज यहाँ की जाती है गहन खेती। कैसी खेती की जाती है गाइज, गहन खेती की जाती है। जलवायु कैसी है, तो गाइज यहाँ दून में गर्म है, तो गाइज आपको उपोष्ण जलवायु है गाइज। ठीक है ना, उपोष्ण जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं, शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो आपको शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच में ज्ञात करनी है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट गाइज, यहाँ आपको मेन बाउंड्री फॉल्ट आ जाएगी फिर अब। ठीक है ना गाइज, हमने 3 जगहों में बांट लिया है। सबसे पहले हमने देखा था सज्जर लाइन, हिंज लाइन, फिर उसके बाद मेन फॉल्ट, मेन बाउंड्री सेंटर, मेन सेंट्रल वो देखा था, फिर उसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट देख लिया। ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं, आगे देखिए गाइज, यहाँ पर को मिलता है अब हमको कि लघु हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो गाइज आप लघु हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई पूछेगा तो 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। और ऊंचाई लघु हिमालय की बात करेंगे तो गाइज आपको ये 1200 से लेकर आपको 4200 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है ना गाइज, लघु हिमालय को बांटा है इस ऊंचाई में। लघु हिमालय क्षेत्र में कितने जिले छूते हैं गाइज, आप यहाँ भी जिले पूछ रहे हैं आपसे। तो लघु हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिले इसी को छूता है गाइज, लघु हिमालय क्षेत्र वाला आपको पता है 9। ठीक है ना, शिवालिक 7, लघु 9 और बृहत आपको 6। ठीक है ना गाइज, याद रखना है। मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है गाइज और कौन सी चट्टान से, तो आपको पता होना चाहिए मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण आपको बताएं प्री कैम्बियन काल में हुआ था ना गाइज, प्री कैम्बियन और पैलाजोइक। ठीक है गाइज, प्री कैम्बियन और पैलाजोइक, कैम्बियन और पैलाजोइक में हुआ था। और यह कैसी चट्टान है गाइज, रूपांतरिक है कायांतरिक चट्टान का हुआ है। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। आगे आता है मध्य हिमालय क्षेत्र में कौन सी नदियां निकलती है, तो मध्य हिमालय क्षेत्र से कौन सी नदियां निकलती है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी नदियां जैसे अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है ना, और काली, यमुना, ये नदियां मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती है। और वृहत वो ट्रांस हिमालय से कौन सी निकली थी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा।
आगे देखते हैं गाइज, इसी क्षेत्र में आपको दूधातोली उत्तराखंड का पामीर क्षेत्र भी देखने को मिलेगा गाइज, जिसे उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं ना। दूधातोली गाइज ये त्रिभुज बनाते हुए 3 जिलों में है, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली। ठीक है ना गाइज, ये दूधातोली है। और इस दूधातोली से गाइज 5 नदियां निकलती है। ठीक है ना, 5 नदियों, उन 5 नदियों के नाम गाइज, एक हो गया पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार, आटा गाड़ और ब्रूनो नदी। ठीक है ना गाइज, याद रहेगा। आगे देखते हैं, ताले किस क्षेत्र में आती है गाइज। ताले की बात करेंगे तो गाइज सभी ताले इसी क्षेत्र में आती है। ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र में आपको ताले देखने को मिलेगी। सॉरी गाइज, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हाँ ठीक है, लघु हिमालय मध्य हिमालय क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगी, ताले देखने को मिलती है। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ऐसे आपको सब ताले कहाँ देखने को मिलेगी, इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी गाइज। आगे देखते हैं गाइज, आगे देखिए, कुल्लू कश्मीर उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहते हैं। अब गाइज इनमें कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में, इसमें घास के मैदान को थच कहा जाता है गाइज, थच। ठीक है ना गाइज, इसमें थच कहा जाता है। और कश्मीर में क्या जाता है, गुलमर्ग कहा जाता है, टनमर्ग कहा जाता है, सोनमर्ग कहा जाता है, मर्ग बोलते हैं वैसे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। उत्तराखंड में पयार हो गया, बुग्याल हो गया, इसको पशु चारक का स्वर्ग बोला जाता है गाइज। तो देखिए गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि बुग्याल हमने वृहद में भी पढ़े और लघु में पढ़े, तो गाइज वहाँ बुग्याल मिलते हैं दोनों में। ठीक है ना गाइज, ऑप्शन में एक ही रहेगा। अब आता है गाइज यहाँ पर को देखिए, ज्वार और चुआ के लिए कौन सी खाड़ी प्रसिद्ध है। गाइज यहाँ गाड़ी हो गया, खाड़ी प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है गाइज, ज्वार और चुआ के लिए अलकनंदा की घाटी। ठीक है ना गाइज, अलकनंदा घाटी में ज्वार और चुआ के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मक्के के लिए बात किया जाएगा गाइज, मक्के के लिए हमारा अल्मोड़ा। ठीक है ना गाइज। और सेब, नाशपाती, अखरोट कैसी जलवायु, तो गाइज ये हमारी सेब, नाशपाती, अखरोट हमारी कैसी जलवायु, तो मैं होते हैं शीतोष्ण। ठीक है ना गाइज, शीतोष्ण जलवायु के फल हैं। ठीक है, और आगे देखिए, धौलाधार श्रेणी होती है, पीर पंजाल श्रेणी होती है, किसके अंतर्गत आते हैं गाइज, आपको याद होना चाहिए। धौलाधार हो गया और पीर पंजाल, अभी हमने काराकोरम देख लिया, ट्रांस हिमालय के अंदर आया था, पर ये धौलाधार और पीर पंजाल हमारा लघु हिमालय के अंदर आ जाएगा गाइज। ठीक है ना गाइज, ये लघु हिमालय के अंदर आएगा, वृहत हिमालय के अंदर भी नहीं आ रहा, लघु हिमालय के अंदर। तो आपको ये कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज। ध्यान दीजिए, पीर पंजाल श्रेणी में आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, और धौलाधार में आपको ये शिमला का एरिया देखने को मिलता है। ठीक है ना गाइज, दूधा तो जैसे आपको ये बता ही दिया है, ये आपको बताइए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ और मेला कब लगता है गाइस। तो आपको पता होना चाहिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि स्थल है आपको कादिया बागड़ में। ठीक है, कादिया बागड़ में इसकी समाधि स्थल है। मेला लगता है गाइस इसका 12 जून को लगता है। ठीक है ना, 12 जून को मेला लगता है। ठीक है, गैंडसैंण की बात करें गाइस, गैंडसैंण पट्टी में आता है गाइस। गैंडसैंण किस पट्टी में आता है आपसे पूछेगा, तो लोहबा पट्टी में आता है गाइस। लोहबा पट्टी है गए चमोली के, तो इस चांदपुर परगने के लोहबा पट्टी में आता है। ठीक है, लोहबा पट्टी चांदपुर परगने के। क्लियर रहेगा। आपसे पूछेगा मारचा और तोलछा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। मारचा और तोलछा भोटिया जनजाति किस जगह पे देखने को मिलेगी गाइस, ये आपको चमोली में देखने को मिलती है। और जाड़ कहाँ देखने को मिलेगी गाइस, उत्तर काशी में। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइस, आगे देखिए गाइस, राज्य का सबसे ठंडा महीना पूछेगा तो गाइस आपको पता ही है, जनवरी होगा। सबसे गर्म महीना जून हो गया। ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन किसने किया था, एच.सी. खरकोवाल ने किया था गाइस, आपको याद रखना है, एच.सी. खरकोवाल ने। ठीक है ना गाइस। और यहाँ देखते हैं गाइस, उपोष्ण जलवायु। ठीक है, यहाँ देखिए गाइस, उपोष्ण जलवायु हो गया, गर्म शीतोष्ण जलवायु हो गया, शीत शीतोष्ण जलवायु हो गया, अल्पाइन जलवायु हो गया, हिमाद्री जलवायु हुआ, शीत शुष्क जलवायु हो गया गाइस। ठीक है ना गाइस, 6 भागों में इसको बांटा है गाइस। देखिए, उपोष्ण जलवायु की बात करेंगे तो 900 मीटर से नीचे होती है गाइस, आपको ये याद रखना है। ठीक है, शीतोष्ण जलवायु की बात करेंगे 900 से 1800 होगा गाइस। ठीक है, ये गर्म शीतोष्ण है गाइस। ठीक है, और शीत शीतोष्ण की बात करेंगे गाइस 1800 से कितना हो जाएगा, 1800 से 3000 के बीच में ये शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी गाइस। ठीक है, और एल्पाइन जलवायु आपको 3000 से गाइस 4200 मीटर की ऊंचाई में आपको ये देखने को मिलेगी। और हिमाद्री जलवायु आपको 4200 मीटर से ऊपर जो होगी, हिमाद्री जलवायु देखने को मिलेगी गाइस इसी में आपको। और से शुष्क जलवायु आपको ये ट्रांस हिमालय में आती है ना गाइस, तो आपको ट्रांस हिमालय की लंबाई जो थी हमारी कितनी थी, 2500 से लेकर 3500, तो वहां देखने को मिलेगी। ठीक है ना गाइस, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्रम पूछ सकता है कितने मीटर की ऊंचाई में मिलती है ऐसी जलवायु, आपको याद रखना। और किसने दिया था इसको, एच.सी. खरकोवाल ने। 6 भागों में बांटा था। क्लियर है ना गाइस। आगे देखते हैं, राज्य के भूभाग का कितना प्रतिशत वन है गाइज। आपके राज्य के भूभाग का कितना प्रतिशत वन है, जो भूभाग है ना गाइज राज्य में, उसका कितना प्रतिशत वन है, तो गाइज आपको याद रखना चाहिए 45% के करीब क्या है, वन है। ठीक है ना गाइज, आपको ये याद रखना है डाटा।
45 समथिंग। ठीक है गाइज। भूकंप की दृष्टि से राज्य कितने जोन में बांटा है, तो गाइज आपको इसमें याद रखना है कि 2 जोन में बांटा है, एक है जोन 4 और एक जोन 5। तो जोन 5 के अंदर आपको गाइज याद रखना है, जो कुमाऊं का पिथौरागढ़ वाला वो हो गया, ये इसके अंतर्गत आता है, और देहरादून वाला इसके अंतर्गत। तो गाइज आप क्या कर सकते हैं, इसके जोनों को सिर्फ आप जो ये कुमाऊं 4 में आते हैं ज्यादातर किसके, गढ़वाल के, और कुमाऊं 5 में कौन से आते हैं, कुमाऊं के। तो आप याद रखिए यहाँ के 2 जिले वहां भेज दीजिए गाइज, नीचे के 2 जिले जैसे नैनीताल और उधम सिंह नगर वो जोन 4 में आ जाएंगे, और जोन 4 के जो गढ़वाल के वो 2 यहाँ भेज दीजिए। तो यहाँ चमोली और रुद्रप्रयाग गाइज। ठीक है ना, और पौड़ी में तो आता नहीं गाइज, याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं गाइज, राज्य भूकंप मापी स्टेशन की बात करें कहाँ खोले गए, तो आपको पता होना चाहिए भूकंप मापी स्टेशन हमारे एक गरुड़ में खोले गया, एक हमारा कहाँ खोला गया, देहरादून में, और एक टिहरी में। ठीक है ना गाइज। आपको कंफ्यूजन होता है टिहरी था या चमोली, तो आपको याद रखना है टिहरी को अच्छे से। ठीक है गाइज, ध्यान दीजिएगा यहाँ को। आगे देखते हैं, राज्य का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए राज्य का सबसे बड़ा भूकंप आया था गाइज, आपको पता होना चाहिए 2 सितंबर गाइज 1803 में। ठीक है ना गाइज, गाइज बद्रीनाथ में आया था सबसे बड़ा भूकंप। सबसे बड़ी आपदा कब आई थी गाइज, तो आपदा की बात करेंगे तो सबसे बड़ी आपदा आई थी गाइज 16-17 जून 2013 में। ठीक है ना गाइज, 16-17 जून को आई थी 2013 में। आगे देखते हैं, प्राकृतिक आपदा के दौरान कौन सी बाजार और कौन सी तहसील है जिसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचा गाइज। बाजार की बात करें रामबाड़ा, और तहसील की बात करें ऊखीमठ। ठीक है ना गाइज, ऊखीमठ जो ये मंदाकिनी ग्लेशियर था वो टूटा था। ठीक है ना गाइज, मंदाकिनी ग्लेशियर, आपको ये याद रखना, पूछा गया है। ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं, आगे देखिए गाइज, केदारनाथ आपदा के दौरान कौन सा अभियान चलाया गया था गाइज, आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन सूर्य होप करके एक अभियान चलाया गया था ना, तो आपको बताना है। इस आपदा के दौरान यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ में कितने दिन की पूजा बाधित रही, तो गाइज आपको बताना है कितने दिन, यमुनोत्री में कितने दिन, गंगोत्री में कितने दिन, केदारनाथ में। यमुनोत्री की बात करेंगे गाइज 103 दिन आपको यमुनोत्री की, और गंगोत्री की बात करेंगे गाइज 98 दिन, और केदारनाथ की बात करेंगे गाइज 86 दिन कह रही थी पूजा बाधित रही थी। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। और गाइज इसी के टाइम में यहाँ आपको सबसे ज्यादा केदारनाथ में ही सब गाइज 992 बार क्या हुआ था, यहाँ आपको उस टाइम भूस्खलन हुआ था गाइज। ठीक है, केदारनाथ में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखिए गाइज, इसी में 1981 से 2011 तक कितने वन नष्ट हो चुके हैं, वो गाइज आपको पता होना चाहिए, वन नष्ट हो चुके हैं तो आपको 5.5 कुछ समथिंग परसेंटेज। ठीक है ना गाइज, आपको ये याद रखना है। जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म कौन सी थी, और जो मासिक, गलत हो गया गाइज, यहाँ पे काट लीजिएगा, मासिक पत्रिका कौन सी थी, तो गाइज इसमें थी डांडो काठी की गोदमा। ठीक है, डांडो काठी की गोदमा पिक्चर थी, डांडी काठी की गोदमा, और मासिक पत्रिका थी आपदा प्रबंधन। ठीक है ना गाइज, आपको याद रखना आपदा प्रबंधन मासिक पत्रिका रही थी। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गाइज, राज्य में राज्य स्तरीय जन में और जनपद स्तरीय टोल फ्री नंबर क्या था गाइज इस टाइम में, जो टोल फ्री नंबर क्या आया था, एक 1710 1070 और एक 1077। ठीक है ना गाइज, तो याद रखना गाइज ये राज्य स्तर पर था और ये जनपद स्तर पर टोल फ्री नंबर था। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, इसी टाइम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का गठन किया गया। तो एनडीआरएफ का गठन कब किया गया, एनडीआरएफ का गठन किया गया गाइज 19 जनवरी 2006 में, और एसडीआरएफ का गठन किया गया है 9 अक्टूबर 2013 में गाइज। ठीक है ना, आपको ये याद रखना गाइज, ये डेट याद रखना, डेट गलत छपी है। ठीक है ना गाइज, आपको ये डेट याद रखनी है। आगे देखते हैं, आपातकाल के दौरान रडार की स्थापना किस जगह में की थी, आपको पता होना चाहिए गाइज, जो मसूरी का लाल टिब्बा है ना गाइज, उस जगह की थी आपातकाल के दौरान रडार की स्थापना, लाल टिब्बा में। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज, पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी गाइज, आपको इंपॉर्टेंट है, मालपा में बादल फटने की घटना हुई थी गाइज, ये 18 अगस्त 1998 में हुई थी गाइज, ये आपको याद रखना है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है गाइज, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो गाइज हिमालय दिवस आई थिंक 9 सितंबर तो, ठीक है ना गाइज, एक बार देख लीजिएगा, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस समय होती है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए विंटर लाइन नामक जो घटना होती है गाइज, ये होती है हमारी कहाँ, मसूरी में। ठीक है ना गाइज, ये हमारी कब होती है, जून मतलब जनवरी के महीने में। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। और नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो गाइज बता सकते हैं आप, नाहन पर्वत श्रृंखला हमारी हल्द्वानी में है। ठीक है ना गाइज,
सो गाइज यहाँ पर को हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चनों की सीरीज जो फोर्थ लेसन है उसमें कंप्लीट होती है गाइज। और गाइज इसमें जो आपका पर्वतों की हाइट है और जो दर्रे हैं गाइज, उसकी ट्रिक द्वारा लाया जाएगा उसको एक वीडियो में, जिससे आपको पर्वतों की हाइट भी याद हो जाएगी और उनके जो दर्रे हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। सो गाइज अगर आपको यह जो प्रश्न की सीरीज है अगर आपको हेल्पफुल होती है, अगर आपको अच्छी लगती है कि इतनी मेहनत से आपके लिए बनाई गई है, तो सो गाइज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए गाइज, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।